हेलो एवरीवन। हाय, दिस इज शहबाज। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट लेक्चर। किसका? तो पावर शेयरिंग का लास्ट लेक्चर, जो कि बहुत मजेदार होने वाला है और ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। इससे पहले जो दो लेक्चर थे, जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखिए। ठीक है। और जो दो लेक्चर थे वो आपकी कॉन्सेप्ट बनाएंगे। ठीक है, आपको चीजें समझाएंगे कि हाँ पावर शेयरिंग होता क्या एग्जैक्टली। ठीक है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा उसको ये वीडियो टैकल करेगा एकदम आराम से। समझना है, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको आराम से समझना है, एक बार दो बार तीन बार देखना है, मेरे व्यूज बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियोस को। तो सबसे पहली चीज है कि सब्सक्राइब करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा फाइनल पार्ट है, इसके बाद और वीडियो इस लेक्चर पे तो नहीं आएगा, आएगा मगर क्वेश्चन सीरीज आएंगे एमसीक्यू पैटर्न पे। चलिए, तो क्या आप रेडी हैं? ये भाई सब पूछ रहे हैं, हम नहीं। पहला टॉपिक, व्हाट इज पावर शेयरिंग, क्योंकि बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि एग्जैक्टली पावर शेयरिंग डिफाइन कैसे करें। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चा वाटी, कि पावर शेयरिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं कि पावर को शेयर करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर पावर किसी एक के हाथ में रहेगी तो वो तानाशाह बन जाएगा। ठीक है, वो ऑथोरेटिव बन जाएगा, वो मोनार्क के जैसा बिहेव करना स्टार्ट करेगा कि हम जो चाहेंगे हम वही करेंगे। और हम इस से बचने के लिए क्या करते हैं? पावर को शेयर करते हैं। डन। सिंपल कॉन्सेप्ट यही। एग्जाम्पल के तौर से अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को सारा का सारा पावर दे दिया जाता कि आप स्टेट भी संभालिएगा, आप इंटरनल अफेयर भी संभालेंगे, एक्सटर्नल अफेयर भी संभालेंगे, फाइनेंस भी आप संभालेंगे, तो फिर ये क्या बोलते हैं कि हम जो बोलेंगे वही होगा। भाई साहब, इस वीक मेरा मन नहीं कर रहा है, कुछ ऑफिस, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, बैंक्स कुछ नहीं खुलेंगे, सब बंद। मेरी मर्जी, मेरे पास सब पावर है। ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? पावर को शेयर करते हैं। और ये डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। डेमोक्रेसी अगर एग्जिस्ट करती है तो वहां पे पावर शेयरिंग होगा। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी जानी जाती है लोगों के लिए। तो लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे होगा? जब पावर सबको मिलेंगे तब तो सब काम करेंगे। डन। बेसिक कॉन्सेप्ट था, आराम से समझिए। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि पावर शेयरिंग क्या है? पावर शेयरिंग मींस डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स। जैसे अलग अलग ऑर्गन्स क्या क्या है आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अलग अलग लेवल्स के ऊपर और अलग अलग ग्रुप्स में पावर को बांटना। डन, पहली चीज है। दूसरी चीज ये बता रहा है कि ट्रू डेमोक्रेसी अगर है तो कभी भी पावर किसी एक के हाथ में नहीं होगा, पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा लोगों के भलाई के लिए। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, तो यहां से ये लिखा हुआ है पावर शेयरिंग का पहला टॉपिक। ठीक है, पहला टॉपिक नहीं, पहला पॉइंट। ठीक है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि राइट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पावर शेयरिंग, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो आंख बंद करना है, यहां से पॉइंट लिखना स्टार्ट करना है। चार पॉइंट बता रहे हैं, चारों पॉइंट को एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट एग्जाम में। डन। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट कह रहा है कि पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स। तो यहां याद रखेंगे ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक गवर्नमेंट है, ऐसे समझते हैं, एक गवर्नमेंट है। ठीक है, इसके तीन ऑर्गन्स है, एक दो और तीन। लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्या है? जो लॉज बनाएंगे, क्या करेंगे? लॉज बनाएंगे, पक्का। इनके पास पावर है कि नियम कानून हम बनाएंगे, किसके लिए? लोगों के भलाई के लिए। क्लियर? अब एग्जीक्यूटिव, जो इस लॉ को एग्जीक्यूट करेंगे, पक्का। तीसरा जुडिशरी, जो इन तीनों के बीच में बैलेंस बनाते हैं कि कहीं कुछ लॉ ऐसे तो नहीं बन गए जो लोगों के लिए नुकसानदायक है, क्या लॉज कुछ ऐसे तो नहीं बन गए जिसमें पावर ज्यादातर मिनिस्टर्स को दे दी गई हो या लॉ बनाने वाले को दे दी गई हो। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं? हमारी जुडिशरी काम करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ हमारे ऑर्गन्स के पास, सबके पास पावर है। ठीक है, इक्वली पावर कह सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब के सब एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। कोई किसी के लिमिटेशन से ऊपर नहीं जाता है कि हम ज्यादा पावरफुल है, ऐसा काम कोई नहीं। ठीक है, इसीलिए पावर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। किसमें? गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स पे। अभी क्या बता रहे हैं हम? ऑर्गन्स पे। डन। चलिए, तो यहाँ आसानी से समझते हैं। पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली, पार्लियामेंट दोनों के दोनों लॉज बनाते हैं लोगों के लिए। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पे सवाल आ सकता है कि एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं, समझने के लिए। तो एग्जीक्यूटिव्स में हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स होंगे। जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना डीसी, एसपी, ये सारे के सारे एग्जीक्यूटिव्स होंगे। क्लियर है? और हमारे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये क्या होंगे? एग्जीक्यूटिव का डिपार्टमेंट होंगे। क्लियर? थर्ड कौन होंगे? थर्ड हमारे जुडिशरी। जुडिशरी जो कि लॉस को इंटरप्रेट करेंगे कि क्या लॉ सही है, लोगों के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, या इस लॉ से किसी एक स्पेशल पीपल्स को, स्पेशल पर्सन को, स्पेशल ग्रुप को या कम्युनिटी को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लॉ को हम खत्म करेंगे।
क्लियर है? तो इन तीनों का तीनों बैलेंस बनाते रहते हैं। पक्का? आइए, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो पावर शेयरिंग हुई है ऑर्गन्स के बीच में, इससे क्या होता है? इससे बैलेंस बना होता है सबके सबके बीच में। कोई किसी से को ओवर रूल नहीं करेगा। मतलब भाई साहब आपकी बात नहीं सुनेंगे, जो मेरी मर्ज़ी चलेगी वो होगा। ऐसा नहीं कर सकता कोई भी। क्लियर है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल। तो यहां लिख लेंगे हम लोग इस तरीके से कि सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है? पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है? एग्जांपल देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, हमारे यहाँ यही चीज चलती है। क्लियर? हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो यूनियन गवर्नमेंट, पक्का, जो कि पूरे कंट्री को रन करती है। ठीक है? इसके नीचे कौन आती है? हमारी स्टेट गवर्नमेंट, जो अलग अलग स्टेट्स में है। ठीक है? तो स्टेट गवर्नमेंट, उनके पास अपना पावर है। उसके बाद आती है, क्या आती है? आती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल जैसे पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज, पक्का। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इसके हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाएगा कि यहाँ पे किस तरीके से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कैसे पावर को शेयर किया गया। तो हम बोलेंगे भैया यहाँ पे पावर शेयर किया गया है वर्टिकली। कैसे? देखो तो ऊपर से नीचे आ रहा ना, तो हम इसे कहेंगे वर्टिकली। कैसे? वर्टिकल। ठीक है? वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है कि वर्टिकल पावर शेयरिंग मींस पावर शेयरिंग इन डिफरेंट ऑर्गन्स या फिर लेवल्स। तो अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। पक्का? चलो आगे की तरफ आते हैं हम। और इसी पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग के मॉडल को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं फेडरलिज्म। क्या कहते हैं? फेडरलिज्म। ये कॉन्सेप्ट है हमारा फेडरलिज्म। पक्का? जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में पावर शेयर होती है, तो हम इसे फेडरलिज्म भी कहते हैं। और इंडिया में क्या है ये देखा जाता है, इसलिए हम कहते हैं इंडिया में फेडरलिज्म है। पक्का? चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम। पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स में भी पावर शेयर होने चाहिए। क्यों? अगर सोशल ग्रुप्स में पावर शेयर नहीं होंगे तो अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनको बुरा लगेगा कि भैया हमारी कोई वैल्यू नहीं है, और हम कंट्री में क्या करेंगे, वो अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे। किससे लड़ेंगे? जिस ग्रुप्स के पास पावर होगा। और लड़ेंगे तो क्या होगा? कंट्री के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा, वॉर होगी, कंट्री का नुकसान होगा। पक्का? जैसा कि हमने श्रीलंका में देखा था नो डाउट, बेल्जियम में भी, मगर बेल्जियम ने उसे सॉल्व किया था, मगर श्रीलंका वैसे ही स्टक था उसी प्रॉब्लम्स के अंदर। ठीक है? तो अब किस किस ग्रुप्स में, सोशल ग्रुप्स में, तो हम देखते हैं बेसिकली तीन। एक रिलीजन बेसिस। ठीक है? ये एक ग्रुप होता है, तो इनको भी पावर देना है कि भैया आपका भी प्रेजेंटेशन होगा। लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। लिंग्विस्टिक बोले तो लैंग्वेज के बेसिस पे। ठीक है? लैंग्वेज की बेसिस पे अलग अलग लैंग्वेजेस है, तो हमें याद है कहां पे? बेल्जियम में। बेल्जियम में डच, फ्रेंच और जर्मन सब थे। सबके प्रेजेंटेशन के लिए हमने क्या किया? वहां पे भी पावर को शेयर किया। पक्का? चलो अब आते हैं थर्ड वन, कम्युनिटी एंड कास्ट। अलग अलग कम्युनिटी है और अलग अलग कास्ट है, तो उनका भी प्रेजेंटेशन होगा। हमारे यहाँ देख लीजिए, बहुत बेहतर एग्जाम्पल। दैट्स वाई हम कहते हैं कि इंडिया इज अ यूनिक कंट्री। ठीक है? हमारे यहाँ ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सबको रिजर्वेशन दे। क्यों? क्योंकि हमने पावर शेयर किया है भाई। वी आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है? चलो, तो तीसरा पॉइंट याद रहेगा। दो पॉइंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, और ये तीसरा पॉइंट था हमारा। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रुप्स। वहां पे सोशल ग्रुप्स थे, यहाँ पे ग्रुप्स हैं। और सोशल ग्रुप छोड़ के सोसाइटी के अलग अलग कोई और ग्रुप्स भी बन सकते हैं, तो हाँ बन सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी को हम पावर देंगे? हाँ देंगे। क्यों देंगे भाई साहब? क्योंकि वो इलेक्शन में इलेक्शन लड़ सके। ठीक है? दूसरी चीज है अपोजिशन का काम कर सके, तो हम पॉलिटिकल पार्टी को भी पावर देंगे। डन? तो पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज, प्रेशर ग्रुप। ग्रुप्स में प्रेशर ग्रुप, वो ग्रुप जो प्रेशर बनाए गवर्नमेंट के ऊपर। किसके लिए? अपने डिमांड्स के लिए, अपने काम के लिए, अपने एज एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट यूनियन, ये सब का सब ऑर्गेनाइजेशन क्या है? प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करेंगे। तो इनको भी पावर मिलेगा कि अपने आप को प्रेजेंट आप कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए इनकी बात सुनी जाएगी। थर्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोशल मूवमेंट के ग्रुप्स। जैसे सोशल मूवमेंट के जो जो ग्रुप्स होते हैं, लाइक कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, एनिमल प्रोटेक्शन, जनरल अवेयरनेस, इन सब के लिए भी छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं सोशल मूवमेंट ग्रुप्स। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है? नॉर्मली ये तो पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, बट ये हम लोग देख सकते हैं एक तरीके से कि एक मूवमेंट चलता है, जहां पे कभी कभी ऐसे होते हैं, लाइक एग्जाम्पल देख लीजिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना?
पेड़ कट रहा है तो पेड़ बचाओ आंदोलन, ठीक है, पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है तो पॉल्यूशन कम करना है, तो उसके लिए भी लोग क्या करते हैं, सोशल मूवमेंट निकालते हैं, ठीक है, तो उनको भी पावर देना है क्योंकि वो भी अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकें, उनकी भी बात सुनी जाए। क्लियर है? चलिए, तो हम लोगों ने पढ़ा ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आते हैं थोड़ा-सा बात करते हैं कि व्हाई पावर शेयरिंग इज़ डिजायरेबल, सबसे पहली चीज़। तो हम इससे पहले थोड़ा रिकैप करते हैं। 4 पॉइंट्स था हमारा। सबसे पहला पॉइंट था पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट, जस्ट अ सेकंड, हम पहले इंक को चेंज करते हैं, ये इंक विजिबल ज़्यादा अच्छे से होगी, ठीक है? पहली चीज़ है, हम लोगों ने देखा पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स, नहीं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स, ऑर्गन्स में हम लोगों ने गवर्नमेंट और उसके 3 ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और सॉरी जुडिशरी, ठीक है? कुछ इस तरीके से देखा था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? इस तरीके से पावर शेयर करते हैं हम लोग, सबसे पहले चीज़। दूसरी पॉइंट को हम लोगों ने देखा था अमंग डिफरेंट लेवल्स, लेवल्स बोले तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, पक्का? अब इसे हम कहते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग, ठीक है, और इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अगर ये पॉइंट्स आप लिखते हैं तो थोड़ा सा यूनिक हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये चीजों को मेंशन कीजिएगा। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में क्या था, थर्ड पॉइंट में अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, तो सोशल ग्रुप्स कौन सा था, हम लोगों ने देखा एक रिलीजियस ग्रुप, लिंग्विस्टिक एंड फोर्थ वन इज कास्ट, ठीक है, पक्का? फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा, फोर्थ पॉइंट था अदर पॉलिटिकल पार्टीज में पावर का शेयरिंग एंड और भी अदर अदर ग्रुप्स, ठीक है, कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं, सोशल ग्रुप्स हो जाएं, प्रेशर ग्रुप्स हो जाएं, ये सारे ग्रुप्स को भी हम पावर शेयर करते हैं। तो ये 4 पॉइंट है बच्चा पार्टी, मेन फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मेंशन करना बहुत जरूरी है एग्जाम्स के लिए, ठीक है? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब पूछा जाएगा, छोटा सा सवाल है कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, तो हम बोलेंगे क्या मतलब पावर शेयरिंग हमारे लिए क्यों डिजायरेबल है, इन चेंज सबसे पहला काम, तो पावर शेयरिंग डिजायरेबल इसलिए है क्योंकि 2 फैक्टर है, मेन 2 पॉइंट्स कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों डिजायरेबल, हमारी बहुत डिजायर है कि हम पावर शेयर करें, क्यों, 2 वजह से। पहला वजह है क्या है, पहली वजह ये है प्रूडेंशियल वे, दूसरी मॉरल वे, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है। प्रूडेंशियल वे बोले तो प्रैक्टिकल तरीका, किसी भी प्रॉब्लम का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होगा। एग्जांपल के तौर पे अगर एक्सीडेंट होता है तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही बनता है कि उठाइए और उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाइए, डन, वो हो सकता है भाई ठीक हो जाए, ठीक है, अगर जिंदगी है तो बच जाए, ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल तरीका हुआ, ठीक है। दूसरी चीज कि प्रैक्टिकल को थोड़ा प्रूडेंशियल को हम और अच्छे से समझते हैं कि पावर शेयरिंग इज अ प्रैक्टिकल एंड वाइस, सोचा समझा अच्छा फैसला है कि हमें पावर को शेयर करना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, जो लड़ाइयां होती हैं हमेशा, कॉन्फ्लिक्ट वो नहीं होंगे सोशल ग्रुप्स के अंदर, और इनस्टेबिलिटी नहीं होगी, पॉलिटिकली स्टेबल होगी हमारी कंट्री, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि फ्रेंच वाले जर्मन से लड़ेंगे, जर्मन वाले डच से लड़ेंगे, ऐसा काम नहीं होगा अगर हम पावर शेयर करते हैं तो, ठीक है, पहला तरीका। दूसरी चीज क्या है, मॉरल तरीका अच्छा होगा, बहुत इथिकल होगा। इथिकल बोले तो क्या हो सकता है भाई, तो ये सही फैसला होगा कि हमें पावर शेयर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो भी लोग हैं, वहां भी पीपल्स हैं। मान लेते हैं कि 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है, एक फ्रेंच वाले एक डच वाले, तो सिर्फ हम डच के बारे में सोचें ये तो गलत है, फ्रेंच भी तो पीपल्स हैं, फ्रेंच की पॉपुलेशन कम है, इसका मतलब तो ये नहीं कि उनको जीने का अधिकार नहीं, उनकी लैंग्वेज का कोई वैल्यू नहीं, उनके जॉब्स का या उनके राइट्स का कोई वैल्यू नहीं, नहीं। एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि हम डेमोक्रेसी में हर एक लोगों को प्रेजेंटेशन दें, है ना, हर एक लोगों का पार्टिसिपेशन हो हमारे डेमोक्रेसी में। तो ये एक मॉरल तरीका है, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हर एक इंसान के वॉइस को उठा सकते हैं, सबके लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकते हैं, और इसकी वजह से क्या होगा, इक्वालिटी बढ़ेगी। सब लोग समझेंगे कि हम बराबर हैं भैया, सबसे बराबर हैं, हम किसी से कम नहीं, किसी को सर झुकाकर नहीं, कंधा मिलाकर चलने की हिम्मत आएगी, ठीक है, क्लियर है? चल आगे की तरफ आते हैं। अगर सिंपल तरीके से समझ रहे हैं तो प्रूडेंशियल और मोरल को ऐसे समझ लेते हैं कि अगर प्रूडेंशियल होगा तो कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सबके सब ग्रुप्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ टायरनी मतलब तानाशाही, भीड़ तंत्र नहीं होगी, जैसा कि श्रीलंका में देखा, तो श्रीलंका का मॉडल दोबारा नहीं रिपीट होगा अगर हम पावर शेयर करते हैं तो,
ठीक है, ये हो गया प्रूडेंशियल वे। मॉरल वेज में देख सकते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज बढ़ेगी, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, इक्वालिटी बढ़ेगी, लोगों को लगेगा कि हमारी भी इज्जत है, हमें इक्वल बताया जा रहा है। डन। अब लेजिटिमेसी इंश्योर करेगी। क्लियर है यहां तक चीजें? बहुत बढ़िया। अब आते हैं दोनों का दोनों रीजन क्यों मैटर करता है। तो मेनली दोनों का दोनों रीजन इसलिए मैटर करता है क्योंकि ये दोनों रीजन इंपॉर्टेंट है। आइए, सबसे पहला रीजन क्या है? पहला रीजन प्रूडेंशियल एंड दूसरा रीजन मॉरल। हो सकता है ये रीजन जो है वो बहुत स्मार्ट चॉइस ना हो, ठीक है, मगर एक अच्छी चॉइस जरूर हो सकती है। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर से हम कहते हैं ना कि कम पैसे हैं, चलिए ऑप्शन देखते हैं, बहुत अच्छे कपड़े खरीदेंगे, बहुत अच्छे कपड़े खरीदेंगे, डिस्काउंट मिल सकता है, बहुत दूर जाना पड़ेगा। हो सकता है कि ये एक मतलब हो सकता है ना, ये क्या कहते हैं उसको, स्मार्ट चॉइस है कि कम पैसों में बहुत अच्छे कपड़े। मगर सबसे अच्छा तरीका ये है, बेसिक, अगर आपके पास एक भी कपड़े नहीं है तो कुछ पैसों में ढंग के कपड़े ले ले। ये एक अच्छा फैसला है ना? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया ऑफर, डिस्काउंट, बहुत दूर जाना, उससे बहुत अच्छा ऑप्शन क्या है कि एक सिंपल तरीके का कपड़ा ले, बेसिक, है ना? तो हमारा ये दोनों फैक्टर स्मार्ट नहीं हो सकता है मगर राइट तो जरूर है। क्लियर है? चलिए, अगर यहाँ तक चीजें समझ में आई हो तो थैंक यू सो मच हमारे वीडियोस को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। इसी तरीके से पढ़ते रहें, कॉन्सेप्ट बनाते रहें। थैंक यू सो मच।